नमस्कार, अभिवादन। मैं आपका दुर्गेंद्र चौहान। देश में कोरोना काल में ट्रेन व्यवस्था पूरी तरह बंद थी। लगभग 1.5 साल की मार झेलने के बाद यह व्यवस्था थोड़ी ट्रैक पर आई थी, लेकिन अब फिर से ट्रेनें रद्द की जा रही, वो भी पूरे 3 महीने के लिए। 45 जोड़ी ट्रेनों को निरस्त किया गया है। वजह कोहरा बताई गई है। बड़ा सवाल यह है कि क्या मार्च तक कोहरा रहता है या फिर सिस्टम पर कोहरा छाने लगा है। मंथन में आज बात यात्रीगण कृपया ध्यान दें। कोरोना काल में लोगों से हर चीज के मनमाने पैसे वसूले गए। शिकायतें भी आनी शुरू हुई, लेकिन लॉकडाउन में कालाबाजारी की जा रही। शायद आप भी भुक्तभोगी होंगे, लेकिन सबसे ज्यादा परेशानी उनको हुई जो अपने घरों से दूर थे। अब व्यवस्थाओं की ऐसी मार झेलनी पड़ी कि लोग अपने घरों की ओर पैदल निकल पड़े, क्योंकि ट्रेनें रद्द कर दी गई थी। इतना ही नहीं, कोरोना काल में स्पेशल ट्रेनों के नाम पर यात्रियों से महंगे किराए वसूले गए और ये बदस्तूर आज तक जारी है। हालांकि रेलवे ने इस बात को कहा है कि 15 दिसंबर से ये स्पेशल ट्रेनों वाली व्यवस्था खत्म हो जाएगी, यानी ट्रेनें चलेंगी, लेकिन स्पेशल के नाम पर जो किराया की उगाही है वो बंद होगी। ये बात आपको इसलिए याद दिला रहे हैं क्योंकि आज विषय ही कुछ ऐसा है। फिर से 3 महीने के लिए, यानी आज से पूरे मार्च महीने के लिए 31 मार्च तक के लिए 45 जोड़ी ट्रेनों को निरस्त किया जा रहा है। आजादी के बाद शायद पहली बार इतना कोहरा पड़ रहा है, लेकिन क्या इतना कोहरा घना होता है क्या मार्च तक? या क्या अभी उत्तर भारत में, क्या कोहरे की चपेट में उत्तर भारत है? जनवरी फरवरी तक तो समझ में आता है, लेकिन अभी ये दिसंबर है। लेकिन मार्च तक ये बात थोड़ी अटपटी है। हो सकता है सिस्टम को ऐसा लगता है, या फिर एक और बात हो सकती है कि सिस्टम की हालत ठीक नहीं है। फिर रेलवे इस हालत में नहीं है कि ट्रेनों को चला सके। मरम्मत की जरूरत है, जिसे मौसम की मार बहाना बताया जा रहा है। ये अपने आप में इसका एक गुणागणित है। इसके पीछे एक कहानी है। ये खास रिपोर्ट देखिए। यात्रीगण कृपया ध्यान दें। रेलवे ने 3 और 4 दिसंबर को 95 ट्रेनों को किया कैंसिल। टिकट कराने से पहले पूरी लिस्ट चेक कर लें। अगर आप भी आज या फिर कल ट्रेन से सफर करने जा रहे हैं तो ये आपके लिए जरूरी खबर है। आपको बता दें कि उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में आए समुद्री तूफान जवाद की वजह से इन ट्रेनों को कैंसिल किया गया है, ऐसा कहना है रेलवे मिनिस्ट्री का। और कोहरा शुरू होने के पहले रेलवे ने ट्रेनों को निरस्त कर दिया है। 1 दिसंबर से निर्धारित शेड्यूल के मुताबिक कानपुर से होकर चलने वाली 20 ट्रेनों को निरस्त कर दिया गया है। जलवायु परिवर्तन का असर मौसम पर पड़ा है, लेकिन रेलवे की एक गर्मी और सर्दी का मौसम अंग्रेजी शासन में रिकॉर्ड किया गया था, जो अभी तक चल रहा है। मसलन दिसंबर शुरू होते ही रेलवे मान लेता है कि कोहरे वाली सर्दी शुरू हो गई है। उसी हिसाब से ट्रेनों को निरस्त करने की सूची तैयार कर दी जाती है। पूर्व मध्य रेलवे 1 दिसंबर से 30 मार्च तक के लिए हाजीपुर जोन के विभिन्न स्टेशनों से गुजरने वाली कई दर्जनों ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है। वहीं कई ट्रेनों के फेरे कम कर दिए गए हैं। इसी कड़ी में कई ट्रेनों के रूट को भी बदला गया है। चक्रवात जव्वाद की गंभीरता को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बंगाल की खाड़ी में लो प्रेशर को देखते हुए एनसीएमसी की बैठक में सभी अधिकारियों की बैठक ली। रेलवे के मुताबिक 95 मेल और एक्सप्रेस ट्रेन को 3 और 4 दिसंबर के लिए रद्द किया गया है। जिस तरह के हालात हैं, उससे कहा जा सकता है कि कोहरे और जव्वाद चक्रवात की वजह से निर्णय लिए गए हैं, लेकिन ये कहना भी गलत नहीं होगा कि ये सिस्टम की मार है। ट्रेनों को और ट्रैक को मरम्मत की जरूरत है। महंगे किराए और मनमानी ये बहुत दिनों से चल रही है। अभी एक सज्जन मिले थे, उनसे चर्चा हुई कि भाई मंथन में आज क्या ले रहे हो? हमने कहा ट्रेनों का मसला। कहा भाई साहब बड़ी हालत खराब है। स्टेशन पर जब उतरे तो पहले वेंडर गरमा गरम पूड़ियां बेचते नजर आते थे, उन्हें लोग कोसते थे। अब
सफाई के नाम पर, व्यवस्था सुधारने के नाम पर स्टॉल उठा दिए गए हैं। बड़े बड़े उद्योगपतियों को ये स्टॉल दे दिए गए हैं। मरा गरीब, मरा कुली, मरा वेंडर जो पूड़ी कचौड़ी और छोटा मोटा अपना स्टॉल लगाकर या फेरी लगाकर ये बेचा करता था। ये स्टेशनों की दशा है, ये ट्रेनों की दशा है। लाइफलाइन, देश की लाइफलाइन कहे जाने वाली भारतीय रेल एक केवल पहियों पर चलने वाली रेलगाड़ी नहीं है। वो कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत को कनेक्ट करती है, देश को जोड़ती है, देश के हृदय को जोड़ती है, एक दूसरे से के दिलों को मिलाती है। जो लोग ट्रेन में चलते हैं, पूरब से पश्चिम वाला मिलता है, उत्तर से दक्षिण वाला मिलता है, एक रिश्ता बनता है दिल का। लेकिन ऐसा लग रहा है कि जिस सिस्टम के हाथ में ये रिश्ता बनाने की जिम्मेदारी है, वो ये दिलों का रिश्ता लंबा चलने नहीं देना चाहता। उत्तर प्रदेश में हर तरीके की राजनीति होती रही है, धर्म की राजनीति, आरक्षण की राजनीति, लेकिन जनता के भले के नाम पर यह राजनीति होती रही है, कहा जाता रहा है। लोग महंगाई से परेशान हैं, ट्रेनों के टिकट के दाम बढ़ने से परेशान हैं, प्लेटफॉर्म टिकट के दाम 50 रुपए हो गए, इससे भी परेशान हैं। सारे रेवेन्यू की वसूली, क्या सारी कमाई जनता से ही की जाएगी? क्या सरकारें प्राइवेट लिमिटेड कंपनियों की तरह चलेंगी? व्यवस्था पर कोहरा कायम है। पहले भी पैसेंजर ट्रेनों को स्पेशल में बदलकर किराया वसूला गया है, जैसा कि हमने आपको बताया। अब भी वसूला जा रहा है। अब कहां गई फॉग लाइट और कहां गया सिस्टम? अगर आईटी सेल इन सब मुद्दों को उठाए, किस आईटी सेल की हम बात कर रहे हैं आप समझ गए होंगे। और इसमें सारे दल के आईटी सेल हैं। एक दल के आईटी सेल को जगाने की जरूरत नहीं, सभी को मैं जगा रहा हूं कि अगर इस मुद्दों को उठाए तो जनता का भला हो सकता है। लेकिन कहावत है ना कि जिसकी लाठी उसी की भैंस। ना कोई सुनने वाला है, ना कोई सुधारने वाला। लूटा जा रहा है तो आम आदमी, हमारे और आप जैसे लोग। हमारे संवाददाता ने जायजा लिया और वो स्थितियां दिखाई जो आप देखना चाहेंगे। देखिए। कुमार प्रभात जी, कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है? ट्रेनें बंद हो जाती है, मार्च तक बंद हो रही कोहरे के चक्कर में। दिक्कत तो बहुत होता है, मतलब सीट तो मिलता नहीं है, ट्रेन कम हो जाती, ट्रेन ज़्यादा चलती है तो भी नहीं मिलता है, और कम होने पे तो परेशानी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। मार्च तक के लिए क्या सही फैसला है रेलवे का बंद करना कोहरे के चक्कर में? अभी इतना ज्यादा कोहरा कहाँ जो रद्द कर रहे हैं, इतने ज्यादा कोहरा कहाँ आ गया अभी? वो दिक्कत तो बहुत होती है सर, क्योंकि यात्री को मालूम पड़ना, हर यात्री के पास तो मोबाइल नहीं होता है वो जो नेट पे देखने के लिए। बाकी तो दिक्कत तो आएगी सबको। ये दिक्कत वहाँ तो आप इन्फॉर्मेशन देख लिया, थोड़ी सुविधा बंद कर दे, थोड़ी एकदम से पूरी ट्रेनें कैंसिल करेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा। ट्रेनें से यात्री को काफ़ी दिक्कत है। लोग पहले से ही बेरोजगार होकर बैठे हुए हैं। थोड़ा अभी अच्छा मौसम हुआ है तो लोग सोच रहे हैं कि अपने घर से बाहर जाकर कुछ अपना रोजगार काम करें। तो ये फिर से अगर कोहरे या इधर उधर के चक्कर में अगर फिर से ट्रेनें बंद होती है तो फिर से जनता को और भी ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ेगा। इसके पहले कोरोना ने जनता को बहुत ज़्यादा परेशान किया है, तो कृपया करके इसका कुछ अच्छा सोल्यूशन सरकार निकाले। ट्रेन बंद ना करके ऐसा कोई सोल्यूशन निकाले जिससे ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेन और चले। काल से बंद चल रही ट्रेनों का संचालन अभी शुरू ही हुआ था कि एक बार फिर रेलवे ने कुछ ट्रेनों पर ब्रेक लगा दी है। ये ब्रेक मार्च तक के लिए लगाई गई है और रेलवे की तरफ से जो बयान आया है उसमें कोहरे का हवाला दिया हुआ है। जिस तरीके से यात्रियों को असुविधा का सामना कोरोना काल में हो रहा था और स्पेशल ट्रेनें चलाकर यात्रियों से अधिक किराया वसूला जा रहा था, अब देखना ये होगा कि जो कोहरे का हवाला दिया है मार्च तक के लिए बंद ट्रेनें की गई हैं, अब यात्रियों को कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा और क्या यात्रियों से दूसरी ट्रेनों में अधिक किराया वसूला जाएगा। भरत सेठी के न्यूज़ इंडिया, लखनऊ। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। देवभूमि में नमो की साधना, पहाड़ में पीएम भरेंगे हुंकार, विकास और चुनावी बिसात, मोदी की जनता से सीधी बात, पीएम मोदी का देवभूमि दौरा।
The Navy gives me purpose. The Navy gives me pride. The Navy gives me progress. The Navy gives you more. Indian Navy, an ocean of opportunities. दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। जुमर, बोलो जुबान केसरी। आपकी लाडली हंसते हंसते कब इतनी बड़ी हो गई पता ही नहीं चला ना। तो मासिक के शुरू होते ही क्यों फीकी पड़े उसकी हंसी। आप समझाएं उसे खुशी खुशी किशोर अवस्था में जाने के तरीके, ताकि वो स्वस्थ रह सके। उसे बताएं कि स्वस्थ रहने के लिए वो अपनाए सही मासिक इंतजाम, जैसे साफ सफाई और स्वच्छ साधन का प्रयोग। बेटी हुई है बड़ी तो खुशियाँ क्यों न बढ़े। जब पशुओं को मिलेगा प्यार और मिल्को मोर पशु आहार तो दूध बहेगा, मुनाफा बढ़ेगा। मिल्को मोर पशु आहार जुबान के लिए उड़ चला गैरों की जमीन पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। जुमर, बोलो जुबान केसरी। विधायक जी के दावों की क्या है हकीकत, कितनी हकीकत कितना फसाना। जनता की उम्मीदों पर कितना खरे उतरे विधायक जी। एक एक सीट का हिसाब के न्यूज पर रोजाना दोपहर 2:30 बजे विधायक जी ने क्या किया। परिवर्तन है तो परिवर्तन है। सर हमें लगता है कि अब के अखिलेश यादव को आना चाहिए। देखा है आपने विधायक जी को, उनके कार्य दिखे आपको? कहीं नहीं दिखे। कार्य जो ही रहा ठीक ही रहा है, बाकी जो है अब आने वाला समय बताएगा कौन जो है। सपा जो है बीजेपी की जो है टक्कर हो गया। इतनी टाइम मटर 120 रुपए किलो है, टमाटर 80 रुपए किलो है, तो कितनी महंगाई कर दी है। नाराज कोई नहीं, नाराज कोई बात है, अपना प्रत्याशी नौकरी चाकरी का बच्चा यानी बेरोजगारी की समस्या। सरकार की बात कहेंगे, भारतीय जनता पार्टी को नहीं कि निश्चित नया चेहरा आएगा। यहाँ देखने हम लोग परेशान हुए हैं हर चीज में। देवभूमि में नमो की साधना, पहाड़ में पीएम भरेंगे हुंकार, विकास और चुनावी बिसात, मोदी की जनता से सीधी बात, पीएम मोदी का देवभूमि दौरा। करें अपने जीवन को कृतार्थ, सुने श्रीमद् भागवत कथा रोज प्रातः 6 बजे मेरे साथ सिर्फ के न्यूज इंडिया। कोर्ट कचहरी के ना लगे चक्कर, सबसे अधिक यही है बेहतर। लेकिन बढ़ ही जाए पाला तो कहां जाए, क्या करें? घबराए नहीं, अब हर मुश्किल होगी आसान। ये न्यूज इंडिया, वकील आपका देगा समाधान। कीजिए कॉल, पूछिए अपने सवाल। 0512 23900031 और 0512 23900032। वकील आपका, हर रविवार दोपहर 3 बजे केवल के न्यूज इंडिया पर। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। जनता के हाल बेहाल हैं, ये आपने देखा। जिस समय ये ट्रेनें रद्द की गई हैं वो समय विंटर वेकेशन का होता है।
ये वो समय होता है जब बच्चे अपनी नानी दादी के यहाँ जाते हैं, अपने गांव जाते हैं। अगर आप इन ट्रेनों को रद्द कर देंगे तो फिर कैसे ये बच्चे, ये परिवार जा पाएंगे? अब तो हर समस्या का हल हवाई जहाज बताया जाता है। अगर किसी से आप ट्रेन का सवाल पूछे तो वो कहता है कि उत्तर प्रदेश हो चाहे देश हो, उत्तर प्रदेश हो और चाहे देश हो। अब इतने शहरों में विमान कनेक्टिविटी कर दी गई है। हर आदमी की जेब जो 300 रुपए में, साधारण क्लास में, स्लीपर क्लास में 325-320 रुपए में दिल्ली चला जाता है, उससे आप कहते 3000 में फ्लाइट में जाइए। आप कैसी बात है ये? इसके अलावा स्पेशल ट्रेनों पर ज्यादा पैसा देना पड़ रहा है। अगर सीट ना मिले तो टीटी को सेट करो, उसको पत्ती दो, पैसा दो, वरना फ्लाइट लो। जो ऐसा मैंने फ्लाइट की आपको बात बताई। मसला यह है कि कुल मिलाकर अगर देखें तो जेब तो आम आदमी की कटनी, हमारी आपकी कटनी है। वही मसल हुई ना कि तरबूज चाकू पर गिरे या चाकू तरबूज पर, बात एक ही है, कटना तरबूज को ही है। यही जो सबसे बड़ी बात यह है कि अगर सिस्टम को सुधारा जाए, ट्रेनों को अगर सुधार दिया जाता, बहुत बड़ी बड़ी बातें की गई कि भाई हम ट्रेन के सिस्टम को ये सुधार रहे हैं, बुलेट ट्रेन चला रहे हैं। अच्छी बात है, अच्छी सोच थी बुलेट ट्रेन चलाना। हम कहाँ कहते हैं कि बुलेट ट्रेन चलाना खराब बात है, लेकिन अपना सालों का, सैकड़ों साल का बना बनाया सिस्टम, मुझे लगता है कि भारतीय रेलवे का इतिहास 100 साल से आगे पुराना है। और अगर इसको इस तरह कर देंगे तो पीड़ित आम आदमी हो रहा है। जो 300 रुपए में अपने घर जा सकता है, उसको 50 रुपए का प्लेटफॉर्म आप उसके जो परिजन छोड़ने आ रहे हैं, उनकी संवेदना का ध्यान नहीं रखना, 50 रखा आपने, 50 रुपए उनको चार्ज कर रहे हैं। कहाँ की बात है? लेकिन जो हमारा मंथन में आज मुखड़ा है कि यात्रीगण सावधान, वो मुखड़ा इसी बात पर है। यात्रियों को हम सावधान कर रहे हैं, बता रहे हैं, यात्रीगण कृपया ध्यान दें। ये जो मंथन का मुखड़ा है कि भाई आप ध्यान दीजिए कि क्या कैसे कैसे आपकी जेब रेलवे काट रहे, कितनी असुविधाएं आपको हो रही हैं। और हम भी चीख चिल्ला लें, आप भी चीख चिल्ला लें, उम्मीद बहुत कम है। इसीलिए हमने कहा कि जो छोटी छोटी चीजें जिनको हम कहते हैं, ट्रेन जो चुपके से इसके पैसे बढ़ जाते हैं, इसके किराए बढ़ जाते हैं, जो पैसेंजर है उसको स्पेशल बना देते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि इसका किराया भी ब्लड प्रेशर की तरह बढ़ता है। जैसे बीपी शूट करता है ना, उसी तरीके से अब कई ऐसी ट्रेनें हैं, उनका किराया भी विमान की तरह बढ़ता है। जैसे विमान में आपको बुकिंग करानी है, कहीं एयर बुकिंग करानी है, तो आप अगर 2-3 बार सर्च कर देंगे तो 2400 की चीज वो 6600 में पहुंच जाएगी। ऐसा सिस्टम इन कंपनियों ने सेट करके रखा है। आम आदमी इस मकड़ जाल में जूझ गया है। बहुत अपने आप में ये बहुत बड़ा सवाल है। ये मुद्दा लगातार 2-3-4 दिनों से हम मंथन कर रहे थे, जब से ये खबर आई कि ट्रेनें रद्द कर दी गई। मैंने कहा भैया अभी कहां हो रहा है, ट्रेनें रद्द कर दी गई। ऐसे ही बहुत सारी ट्रेनें साप्ताहिक करके चलाई जा रही, कोरोना काल का हवाला देकर। सुविधाओं में कटौती कर दी गई, बिस्तर अब मिलता नहीं, सारी चीजें आपने बंद कर रखी हैं। और सफाई के नाम पर आप क्या क्या साफ कर देंगे? आम आदमी की जेब भी साफ कर देंगे? कोई सुनने वाला नहीं। मुझे अच्छी तरह ध्यान है, इसी सरकार में रेल मंत्री सुरेश प्रभु हुआ करते थे। अगर आप ट्रेन में सफर कर रहे हैं, मुझे लगता है कि इस एनडीए सरकार के जो रेल मंत्रालय का वो स्वर्णिम काल था, भूतो ना भविष्यतो। ऐसा ना हुआ है, ना आगे मुझे होने की उम्मीद है। मैं बहुत साफ साफ इस बात को कह दे रहा हूं। सुरेश प्रभु के जो रेल मंत्री के कार्यकाल में अगर आप देखें, अगर आप ट्रेन में जा रहे हैं, आपका बच्चा भूखा है, उसे दूध ट्रेन में नहीं मिल रहा है, आप प्रभु जी को ट्वीट कर दीजिए, प्रभु जी के रूप में कोई ना कोई प्रकट हो जाएगा, अगले स्टेशन पर आपके बच्चे को दूध मिल जाएगा। ऐसी सुविधाएं, ऐसी रेलवे को हमने कल्पना की थी और इसीलिए प्रचंड बहुमत के साथ में इस देश की जनता ने नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार को पदारूढ़ किया था। लेकिन प्रभु जी क्या गए, पूरी माया ही अपने साथ लेते चले गए। होता भी है भाई, प्रभु की माया है। प्रभु जब नाराज होते हैं, प्रभु का प्रतिनिधित्व ऐसा लगता सुरेश प्रभु कर रहे थे।
उस काल में रेलवे का एक सुधार की दिशा में जा रही थी। उससे पहले देश में तमाम रेल मंत्री हुए, उनके प्रयास उनके काम को कम करके नहीं आकर सकता, लेकिन हाल के वर्षों में वो काल स्वर्णिम काल था हर दृष्टि से। लेकिन अब जनता त्राही त्राही कर रही, पीड़ित हो गई है, आंसू खून के बह रहे हैं। अगर आपके बच्चे बाहर पढ़ते हैं तो आप पीड़ित हो जाएंगे। बच्चों के साइम ब्रेक होने वाले हैं, सेमेस्टर ब्रेक होने वाला है, बहुत सारी जगह फिजिकल क्लासरूम चल रहे हैं। कैसे आएंगे बच्चे वो, जिसकी जेब में इतना पैसा नहीं है? ट्रेन ही रद्द कर देंगे आप। और ट्रेनों में क्या हालत है भाई, जो सिस्टम था, जो मकड़ जाल था, जो दलाली थी, वो तो कम नहीं कर पाए, उसके तरह तरह के रास्ते निकल आए। जो काम पहले दलाल करते थे वो अब लीगलाइज हो गया है। आपको ज्यादा रेट पर टिकट खरीदना है, चलिए खरीदिए, हम दे रहे हैं आपको। तो जो भारत का नागरिक है, भारत के नागरिक की जेब को नहीं देखा जा रहा है। सरकारों को देखना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश समेत 5 राज्यों में देश में 2022 में चुनाव है। जनता जनार्दन के इन मुद्दों की तरफ भी विपक्षी दलों को और जो सत्ताधारी दल हैं उनको ध्यान देना होगा। नहीं, वो दिन आएगा और जल्द आएगा कि लोग अपने इस तरह के मुद्दों को रखेंगे और उनके लिए समाधान चाहेंगे और तभी वो वोट देंगे।